मैंने कभी ब्लॉगिंग की तो नहीं है, लेकिन जब हम पहली बार अपने देश की राजधानी दिल्ली जाते हैं तो एक दो ब्लॉगिंग करनी तो बनती है बॉस। तो हम निकल पड़ते हैं ओला बुक करके एयरपोर्ट की तरफ, जहां दिल्ली फ्लाइट हमारी वेट करे। यहाँ मेरे हस्बैंड मून वॉक करते हुए और मैंने अपना लगेज के सारा भार अपने हस्बैंड के ऊपर थोप कर मैं निकली वीडियो बनाने। टन टन, यहाँ बहुत से पैसेंजर फटाफट अपनी फ्लाइट की ओर एंट्री करते हुए, लेकिन हम बड़े तसल्ली के साथ बस में बैठे अपनी फ्लाइट की ओर रवाना हुए, क्योंकि मुझे पता है असली मजा तो इस सफर में है। अक्सर डेस्टिनेशन के पास पहुंच के हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फिर हम अपनी टिकट्स चेक करवाते हैं, लेकिन यहाँ भी मैं अपनी मोबाइल से लगी पड़ी हूँ। फाइनली मैं अपनी सीट के पास पहुंच जाती हूँ, जहाँ मुझे विंडो सीट मिल जाती है, लेकिन एक्सप्रेशन क्या दूँ मास्क में समझ में नहीं आता। अचानक हमारी फ्लाइट बिल्कुल स्थिर हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता हम जल में है, थल में है, या नीले नीले अंबर पे चांद जब लो। मैं तो खाने पीने लगी। अरे पहले मोबाइल तो एडजस्ट कर लो यार। ओ माय गॉड, मेरे हस्बैंड पढ़ाई करते हुए, हाय रब्बा इतनी पढ़ाई अपने स्कूल में की होती, लेकिन मैं मटर पनीर पे कंसंट्रेट करते हुए खाने पीने को जुगाड़ में लगी हुई। और जब अपने हस्बैंड को आप जबरदस्ती लिपसिंग करने को बोलते हो ना, तो रिएक्शन कुछ ऐसे उभर के सामने आते। फाइनली हम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया और यहाँ गणपति बप्पा जी की इतनी सुंदर मूर्ति है, जहाँ मैंने कुछ वीडियोज और फोटो क्लिक किए, जहाँ कुछ लोग अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। और तभी मैंने गौर किया कि मेरी तरह कुछ लोग फोटो खिंचवाने आए गणपति बप्पा जी के पास, जिन्होंने मेरे जैसे नए नवेले यूट्यूबर को किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन यहाँ ये लोग अपने फोटोग्राफी में इतने मशगूल थे कि यहाँ थोड़ी देर मैं लुकती मुझे गणपति बप्पा जी से जलन होने लगती। तो मैं यहाँ से निकल पड़ती हूँ, जहाँ मुझे आगे चलकर कुछ ही दूरी पे दिखता है सेंटा का शोकेस डेकोरेशन किया हुआ। तो मुझसे रहा नहीं जाता और मेरे हस्बैंड ने मेरे कुछ वीडियोस और फोटोज निकाले। क्या सच में? फिर गुस्से से मैंने उनके हाथ से मोबाइल छीना और बड़े ही शिद्दत के साथ मैंने फोटोग्राफी की कुछ क्लासेस दिए कि पतिदेव फोटो ऐसे खींचते हैं। फिर हम हमारी डेस्टिनेशन गुड़गांव के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ, गुड़गांव, जहाँ हमें मैदानता में जाके हम दोनों को ट्रीटमेंट करवाना है, इसलिए हम दिल्ली आए थे। तो फिर हम पहुंच जाते हैं गुड़गांव, जहां मैं वहां की सड़कों पे निकल पड़ती हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए रूम, होटल या अपार्टमेंट जो कह लें, वहां मैं दिखाती हूँ कुछ स्टाफ हमारे रूम को अरेंज करते हुए। यहाँ मेदांता हॉस्पिटल के आसपास बहुत सारे अपार्टमेंट की तरह बने हुए मकान मिल जाते हैं, जहाँ पेशेंट आते हैं, ठहरते हैं और उन्हें किचन भी प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ भी किचन है और मेरे हस्बैंड चारों तरफ इंस्पेक्शन करते हुए, ओ माय गॉड, ये किचन में क्या कर रहे हैं? लगता है यहाँ भी मुझसे खाना पकवाने का इरादा है। लेकिन मैं भी बड़ी शातिर हूँ और मैं यहाँ से चल पड़ती हूँ किचन और इन्हें छोड़कर, यानी ये और इनकी तन्हाई को छोड़कर अकेले ही इवनिंग वॉक के लिए निकल पड़ती हूँ। जहाँ मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि हॉस्पिटल जाके कुछ इंक्वायरी करना है। तब मैं पहुँच जाती हूँ मेदांता हॉस्पिटल। ये है एंट्रेंस लोकेशन जो एंट्री, और इंक्वायरी करने के बाद मैं चल पड़ती हूँ ठंड में चाय का आनंद ले कुल्हड़ चाय पीने। तो यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ चाय पीने और इन भाई साहब से मैंने ऑर्डर दे दिया है कुल्हड़ चाय का। चाय हमारी बन रही है। छोटी मोटी स्टॉल है लेकिन काफ़ी अच्छी है, खुले खुले प्लेस में। नो, ये क्या, इन्होंने भी मुझे धोखा दे दिया। कुल्हड़ चाय के बदला इन्होंने तो मुझे पेपर कप में दे दिया। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। और यहाँ हम लोग साथ में फिर से निकल पड़ते इवनिंग वॉक में। चलते चलते जहाँ मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग जगह नज़र आती है, जो मैं आप सबको दिखाती हूँ। हाँ, ये रहा लिकर लैंड। आज तक तो सुना था बगल में हॉस्पिटल और बगल में लिकर लैंड, यानी दवा और दारू बिल्कुल एक जगह अवेलेबल हो जाती है। अगले सुबह हम लोग पहुँच जाते हैं अपने हेल्थ चेकअप के लिए। और ये रहा मेदांता हॉस्पिटल का अंदर का सीन, जहाँ हम और हमारी फाइल एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए, कभी इधर तो कभी उधर। और हमारे ही तरह वहाँ बहुत सारे पेशेंट थे जो वहाँ अपने ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे। ये क्या, मेरी टांगों के, कुर्सी के, फिर से पैरों के, कुर्सी के, टेबल के, फर्श के, आदमी के, ये मैंने कैसे वीडियो बनाया? टेबल कुर्सी आदमी पर्स, टेबल कुर्सी आदमी पर्स। हाय रब्बा, मुझे तो वीडियो ही बनाने नहीं आता। फाइनली फिर हम लोग बैठे और मैंने फिर से यहाँ कोशिश की कि बगल के फॉरेनर्स का मैं अच्छा सा वीडियो निकाल सकूँ, लेकिन मेरे अंदर मेरे हेजिटेशन ने मेरी वाट लगा दी और मैंने अच्छी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए थे। जैसे मैंने बांग्लादेशी से बात किया, तंजानिया से आए हुए थे कुछ लोग, नेपाल से तो खैर बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो इस तरह से अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। फिर हमें हेल्थ चेकअप के बाद, हमारे चेकअप के बाद हमें वहाँ नाश्ता प्रोवाइड कराया गया, जहाँ आई थिंक जो हमारे फीस में पहले से इंक्लूड रहते हैं। लेकिन यहाँ का नज़ारा मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाश्ता के साथ क्या व्यू थे, जहाँ मेरे हस्बैंड ने पहले से ही खाना फिनिश कर लिया। लगता है इनके पेट में चूहे कूद नहीं रहे थे, मैराथन खेल रहे थे, तभी उन्होंने खाना मेरे आने से पहले ही सफ़ा चट कर लिया। चलिए कोई गल नहीं जी, मैंने अपने
फिर मैंने अपना खाना ख़त्म किया, जो कि पेशेंट के हिसाब से बिल्कुल सही था, कम लेस ऑयल लेस स्पाइसी। फिर हम निकल पड़ते हैं, शाम में 4-5 बज गए होते, तो मैं सोचती हूँ चलो कहीं घूम के आते। फिर हम निकलते हैं स्टार मॉल, जो कि मैंने मोबाइल से सर्च किया था, लेकिन मुझे मॉल कुछ खास नहीं लगा, शायद अंडर कंस्ट्रक्शन था, सारे फिनिशिंग हुए नहीं थे, बने नहीं थे, तो इसलिए मैं वहाँ से जल्दी ही वापस मैं लौट जाती हूँ कुछ वीडियोज़ बना के, जहाँ मैंने ये 1-2 वीडियो लिए हैं वहाँ के स्टार। हाँ, वहाँ का डेकोरेशन मुझे अच्छा लगा था, जैसे वहाँ क्रिसमस ट्री सजाए हुए थे। और अगले दिन हम लोग फिर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर ही फूड स्ट्रीट रहता है, जहाँ आप कुछ भी खा सकते हो, साउथ इंडियन या फिर कोई भी फूड। हमारे कुछ टेस्ट नाश्ते के बाद की थी, इसलिए हम भी वहाँ पे ऑर्डर करते। मेरे हस्बैंड आलू का पराठा और मैंने छोले कुलचे ऑर्डर किए थे। मैं एडवाइस यही करूँगी कि आप कोशिश करो कि बाहर से खा लो, अगर इमरजेंसी तो 1 से 2 बार के लिए ठीक है, क्योंकि जहाँ आप बाहर 99 में खाते हो, यहाँ 300 से 400 रुपये लग जाते हैं उस खाने की। तो मैं तो भाई दूर से ही टाटा बाय करूँगी। और फिर मैंने ज़बरदस्ती नाश्ता एंजॉय किया, क्योंकि यार आप तो कितने भी महंगे से महंगे होटल या महंगे से महंगे प्लेस पे चले जाओ, लेकिन जो बात हमारे इंडियन स्ट्रीट फूड में है ना, वो और कहीं नहीं है। फिर उस दिन का ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद हम लोग नीचे चले आए पार्क घूमने, जो कि हॉस्पिटल प्रीमिसेस में ही थे, और ये काफ़ी सुंदर पार्क है। मतलब मैंने छुप के कबूतरों का वीडियो लिया, जहाँ मैंने पहले से ही उन्हें रोटी दिया था, और ये रोटी तो जिसे हम लोग ने घर से लाया था, जो पिछले दिन हम लोगों ने फास्टिंग में ट्रीटमेंट करवाया था, चेकअप हुआ था, तो ये खाना बर्बाद हो गया। तो हमने रोटी केवल तोड़ के पहले से मैंने दे दिया था कबूतरों को, और वो उड़ के आ रहे थे, रोटी खा रहे थे। ये देख के बड़ी खुशी हुई। और यहाँ 2 दोस्त दूर से ही हाय हेलो कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने रोटी दिया है या फिर इन्हें क्या कीड़ा दिया है, कैसे खा रहे हैं यार। और फिर हम हॉस्पिटल के लिफ्ट में, जहाँ मैंने कोशिश किया कि मैं गाना या भजन गा सकूं, लेकिन नाकामयाब कोशिश यहाँ पे रही मेरी। फिर हम लोग बैठ के वेटिंग रूम में अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी नंबर आएगी। और यहाँ से हम लोग उठे, काफ़ी देर बैठे ना, ये जब एक बैठे थक गए तो मैं वॉशरूम में चले गए, और वहाँ कुछ प्राइवेसी के साथ कुछ गाने गाए, जो कि मैं बाद में याद से अपलोड कर दूंगी। यहाँ मेरा चेहरा, खुद का चेहरा खाली लग रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में सारे ट्रीटमेंट के दौरान ना सारे ज्वेलरी निकालने होते हैं, तो थोड़ा तो अजीब लग रहा है, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने 1-2 गाने गाए, और यहाँ से मैं निकल पड़ती हूँ फिर किसी नए पोर्शन और जगह की वीडियो बनाने। तो यहाँ पे मुझे नज़र आता है, ये भी मैं वेट कर रही थी, लगभग 14th फ्लोर पे मैं थी, और यहाँ पे मैं हस्बैंड की बारी का आने का इंतज़ार कर रही थी। तो मैं सीढ़ी की तरफ चली जाती हूँ, जहाँ मुझे बहुत ही शांति महसूस होती है। तो मैंने मिरर के पीछे से मिरर से मैंने ये वीडियो शूट किया, जो कि लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी पीसफुल था वो एरिया। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ कितना खाली और एकदम शांति वाली जगह है, जहाँ पे मैंने सोचा कि चलो 1-2 गाने गा लेती हूँ। लेकिन मैं जब भी गाना गाने का शुरुआत करती थी ना कोई ज़रूर एंट्री कर देता था। तो ये भी मेरे लिए खास एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ फिर से मैंने भजन गाया, और जल्दी से यह दिन हमारा मेदांता द मेडिसिटी में लास्ट डे था, इसलिए मैं बहुत अच्छे से नीचे उतर के वहाँ की जो पार्क थी ना, नीचे की काफ़ी खूबसूरत पार्क थी, वहाँ की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बना ली। हाँ, ये काफ़ी महंगा है। मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि अगर कोई सोर्स ना हो या फिर मेडिकल फैसिलिटी ना हो तो प्लीज़ यहाँ मत आइए, क्योंकि आपको तिगुना चौगुना आपको यहाँ फ़ीस लग जाती है, चार्जेज लग जाती है। और फिर अच्छे से चेकअप करवाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वापसी की ओर, जहाँ मेरे हस्बैंड भर के दवा लिए हुए हैं। इस हॉस्पिटल रूपी ग्रॉसरी शॉप से हमने 21,000 का राशन लिया और वापस आ जाते हैं अपने होटल, जहाँ फिर हम लोग रात का खाना निकल पड़ते हैं ढाबा में खाने के लिए, जहाँ मेरे हस्बैंड और हम लोग खाना खाते हुए, ये ढाबा का खाना मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल सब कुछ सही रहा यहाँ। फिर मैं अगले दिन सुबह मेदांता कुछ रह गया था इंक्वायरी करने के लिए, तो पहुँचती हूँ, जहाँ मुझे पता चला कि संडे होने के कारण डॉक्टर आज छुट्टी पे है और काफ़ी सन्नाटा था। फिर हम लोग जाने से पहले, गुड़गांव छोड़ने से पहले, गुरुद्वारा जो कि हॉस्पिटल और होटल से नज़दीक था, हम लोगों ने जाके वहाँ पे दर्शन किया, और फिर हमारी जर्नी शुरू होती है दिल्ली की ओर। तो हम लोग निकल पड़े दिल्ली की ओर। इतनी देर ना हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो पे थैंक यू सो मच। ओके, बाय।